वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, तकरीबन आज 17 रोज़ हो चुके हैं और इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल है वो क्या सूरत हाल है, क्या वाकई शहरी जो है वो लॉकडाउन के ऊपर मुकम्मल तौर पर आमद दरामद कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो पब्लिक की क्या सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो महकमा दाखिला पंजाब की जानब से कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है, कुछ नरमी की गई है, कुछ ऐसे मामला थे जिसमें एक जो मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाली जो दुकानें हैं उनको भी कुछ टाइम ज़्यादा दे दिया गया, 3 घंटे तोसीह कर दी गई है, वो रात 8 बजे तक आप बैठेंगे। इस तरह दीगर जो मामला तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। इब्न अली अशरफ से पूछते हैं, इब्न अली अशरफ, बीट में क्या देखते हैं आप? अभी आज और कल की सूरत मुझे जो लगा, मैंने जो देखा है कि पब्लिक ज्यादा निकलना शुरू हो चुकी है, शायद वो समझते हैं कि मामला खत्म हो चुका है, या आप समझते हैं कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और ये एक मजबूत और एक कामयाब लॉकडाउन है? ये बिल्कुल जी मजबूत और कामयाब लॉकडाउन ये नहीं है। जुज़वी लॉकडाउन था सबसे पहले तो ये बात, उसका पहले हफ्ते तो बहुत असर हुआ, पहले हफ्ते लोगों ने इसे सीरियस भी लिया, फिर दूसरे हफ्ते जरा कम हो गया। अब ये तीसरा हफ्ता जब शुरू हुआ है, इस सोमवार से अगर बात की जाए तो यकीन मानिए मियां नवीद साहब, लोग सड़कों पर जो है वो निकल रहे हैं और भारी तादाद में निकल रहे हैं, जो कि खतरनाक चीज है। पुलिस क्यों नहीं रोक रही? ये बड़ा अहम बात आपने की। पुलिस ने जब शुरू में आगाज किया, जिसे आम अल्फाज में कहा जाए कि छतरौल का आगाज किया, तो तब तो बहुत जो है वो स्ट्रिक्ट था मामला। लेकिन जब वजारत दाखिला की जानिब से और वजीर आजम ने जब कौम से तीसरा खिताब किया इस कोरोना के ड्यूरेशन में, तो उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो बेजा लोगों को तंग ना करे। तो उसके बाद जो है वो मामला थोड़े कूल हो गए। उसके बाद पुलिस ने भी इतना को सीरियस लेना नहीं शुरू किया। एक गाड़ी में 2 या 3 लोग बैठे हो तो कहते हैं कुछ रोक लेते हैं, मुतअद्दिद दफा रोक लेते हैं। डबल सवारी पर तो पाबंदी है, डबल सवारी के हवाले से चालान भी किए जा रहे हैं, रोका भी जा रहा है। गाड़ियों में 4 से 5 लोग जा रहे हैं, लोग मौजूद हैं, कोई इस हवाले से एसओपी नहीं है। अगर उन्हें रोका जाता है तो उनसे पूछा जाता है कहां जा रहे हैं, और वो अगर कोई रीजन देने के काबिल हों तो वो बता देते हैं, अदरवाइज उनको वापस भेज दिया जाता है। ये कोई लॉकडाउन नहीं है। हमें इस बात पर सोचना होगा कि हमारी यहां पर जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया, एक पूरी एक सोसाइटी को सील कर दिया गया है, उनके गार्ड्स में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तो जब हम इस चीज को लाइट लेंगे, जब एक 14 तक लॉकडाउन है, गवर्नमेंट की तरफ से है, और उसमें एक एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया गया, उसके पता नहीं पैसे आने हैं कि नहीं, लेकिन जो है वो जब शुरू कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि वो गरीबों का ख्याल करेगी, तो यकीनन जो है वो हमें इस लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहिए और इसका एहतियात करनी चाहिए, और अपने घरों में महसूर होकर अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। इब्न अली अशरफ, आप क्या समझते हैं कि जो लॉकडाउन है ये इसमें 14 अप्रैल के बाद तस्हीह की जाएगी, या फिर आप समझते हैं कि ये 14 के बाद इसका खात्मा कर दिया जाएगा? 14 तक उसकी क्या सूरत, आपका क्या अपना आइडिया क्या है? मियां साहब, मेरा अपना आइडिया, और जो हमारी ज़राए से बात हुई है वजारत दाखिला के और जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 14 के बाद जुज़वी तौर पर चीजों को खोलना शुरू कर दिया जाएगा, इकट्ठा इसे खत्म नहीं किया जाएगा। जुज़वी तौर पर इंडस्ट्री खोली जाएगी पहले, उसके बाद जो है वो दीगर चीजों को, दफातर को जो है वो इजाजत होगी कि वो अपनी शिफ्ट्स में काम करें, जो है वो टिल ईद उल फितर तक, क्योंकि अगर रमजान शुरू हो रहा है उसमें भी जो है वो काम जरा स्लो ही जाता है तमाम दफातर का, तो उसमें शिफ्ट्स में जो है वो बांटा जाएगा कि एक हफ्ता एक शिफ्ट आएगी सरकारी अस्पताल या मतलब सरकारी अदारों में, दूसरे हफ्ते दूसरी शिफ्ट काम करेगी। तो शिफ्ट्स में ये बनाने का प्लान कर रहे हैं कि ये यकीनन 14 के बाद इसे खोलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि एक वो तबका जिसकी बात जो है वो तमाम अरबाब बस्तोकुशाद करते हैं कि वो गरीब तबका है, 25% लोग हैं जो कि खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका ख्याल बहुत जरूरी है। उसमें जो है वो मजदूर हैं, दिहाड़ीदार तबका है, रिक्शा चलाने वाले हैं, जो है वो रेडियां चलाने वाले हैं, इन लोगों का ख्याल करना बहुत जरूरी है। ये इनका राशन से गुजारा नहीं होगा जो तकसीम किया जा रहा है। तो इसलिए जो है वो इसको 14 के बाद कभी उम्मीद है कि इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन जुज़वी तौर पर खोला जाएगा। डॉक्टर शोएब नियाजी, मुझे बताइएगा कि जिस तरह जो मरीजों की तादाद है, जो हमने जो इसका ग्राफ देखा है, अभी पिछले कुछ दिनों से बतदरीज इसमें इजाफा जारी है। यानी पहले अगर 10 मरीज एक दिन में आते तो अब तकरीबन 100 भी आते हैं, 50 भी आते हैं, 70 भी आते हैं, यानी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। तो क्या इस सूरत हाल में हमने कंट्रोल कर लिया, और लॉकडाउन जिस तरह इब्न अली अशरफ का एक ज़राए से बात वो बता रहे हैं हमें कि हो सकता है इसको जुज़वी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया जाए, तो हम कामयाब हो चुके हैं इसमें? तो उसमें पहली बात यह है कि ये जो आप बात कर रहे हैं फिगर्स की, कि केसेस आ रहे हैं, ये तो पॉजिटिव केसेस है ना, उनकी बात हो रही है, जो कंफर्म्ड हो जाते हैं तकरीबन 500, कल पंजाब में ओवरऑल 577 उन्होंने नोमिनेट। इस टाइम मैं आपको आपके चैनल से ये इंफॉर्मेशन देता चलूं कि एज अ एक्सपर्ट, एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, कि इस टाइम 40 to 50,000 पेशेंट्स मौजूद हैं पंजाब के अंदर, जो कोरोना के इफेक्टीज हैं, कैरियर्स हैं, या अभी तक उनमें वो सीवियर इलामात नहीं आई कि वो हॉस्पिटल्स का रुख करें। और वो लोग जो हैं, जो लॉकडाउन, अगर कंप्लीट लॉकडाउन शट डाउन होता,
وہ چاہے 1 ویک کا بھی کیا جاتا، اس کی جو صورتحال تھی وہ قدرے مختلف ہوتی جو کہ اب جاری ہے، جس میں آپ لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں. جب آپ وہی بات ہو رہی ہے کہ گاڑی میں 3 سے 4 افراد سوار ہیں، آپ گاڑیوں کو سوائے ایمرجنسی کے چلنے ہی نہ دیں. وہ لوگ جب مطلب ہے کہ جو مختلف دفاتر جو آپ نے کھولے ہوئے ہیں ان کو بھی، ان کی تعداد کو بھی کم کیا جائے. آپ کا سیکٹریٹ سنڈے کو بھی کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور سیکٹریٹ والوں کی گاڑی سے وہ ان کو تو روکا ہی نہیں جاتا، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کی گاڑیوں کو بھی جب اگر سرکاری نمبر پلیٹ ہو تو روکا ہی نہیں جاتا. تو یہ اس چیزوں کو روکنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے 21 اپریل تو بہت زیادہ داد و شمار بتا دیے، 50,000 کے قریب آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ تو پھر بڑی خطرناک صورتحال ہے. سر اس میں یہ ہے کہ نا الحمدللہ پنجاب اور کی حد تک اور پاکستان کی حد تک، چونکہ جو ریسپریٹری ڈیزیزز ہیں یہ یورپین کنٹریز میں پہلے بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، وہاں پہ مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوتا ہے.